नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ते नमः। ओम न सतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। शांति शांति। वेतनादिभ्यो जीवति तृतीया समर्थेभ्यो वेतनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः जीवति अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। वेतनेन जीवति वैतनिक कर्म कर धनुर्दंड ग्रहणमत्र संघात विगृहीतार्थम। धनुर्दंड ग्रहण संघात और विगृहित के लिए है। तो यहाँ पर ये जैसे राष्ट्रपाराद गवार पार ग्रहणम संघात विगृहीतार्थम की बात आई थी, उसी तरह यहाँ पर भी है धनुर्दंड ग्रहणम अत्र संघात विगृहीतार्थम। धानुर्दंडी का धानुष का दांडी का है। मतलब जैसे अपने पास धनुर्दंड शब्द है तो केवल धनुष से और केवल दंड से, और संघात का मतलब धनुर्दंड पूरे शब्द से। जैसे राष्ट्र और पारात गखवार पार शब्द है ना, तो संघात विगृहित का मतलब अवार पार संघात, केवल अवार केवल पार, ये विगृहित है। और विपरीत भी है वहां तो, पारावार। विपरीत का मतलब पार पहले अवर बाद में, पारावार। संघात विगृहित और विपरीत। तो ऐसे ही यहाँ पर धनुर्दंड ग्रहणम संघात विगृहीतार्थम, संघातार्थम विगृहीतार्थम। केवल धनुष से धानुष का बन गया, ठक प्रत्यय ईसु सुक्तांत का आदेश हो गया। दंड से दांडी का है। जीवती अर्थ में। और वस्न क्रय विक्रयाठन, वस्न क्रय विक्रय शब्द से तृतीय समर्थ से ठन प्रत्यय होता है जीवती अर्थ में। वस्नेन जीवती वस्निक, क्रय विक्रय ग्रहणम संघात विगृहीतार्थम, वही बात। संघात के लिए भी क्रय विक्रयी का, और विगृहित के लिए जैसे क्रयी का विक्रयी का। क्रयी का और विक्रयी का। आयुधात से, आयुध शब्द से छह प्रत्यय होता है। चकार, चकार से ठस से जीवती इस अर्थ में। आयुधेन जीवती आयुधीय आयुधिक। आयुधेन जीवती क्या बनेगा, आयुधीय और आयुधिक। छह प्रत्यय हो गया और चकार से ठन प्रत्यय हो गया। अब तो स्पष्ट हो गया होगा संघात विगृहीतार्थम। दूसरा उदाहरण आ गया, क्रय विक्रयी का और क्रयी का विक्रयी का। केवल क्रय और केवल विक्रय शब्द से भी ठन प्रत्यय होगा। उसको विपरीत कहते हैं। हाँ, उसको विगृहित कह रहे हैं। साथ साथ उसको सिद्धांत। हाँ, वस्नेन जीवती, वस्न मूल्य को कहते हैं। मूल्य मूल्य जो वस्नेन जीवती, मूल्येन जीवती। मूल्य का मतलब तो जो मूल धन के ऊपर जो अतिरिक्त भाग है ना, लाभ, ब्याज। ब्याज एक प्रकार का। मूलधन, आजकल मूल्य का अर्थ होता है जो लागत मूल्य प्लस प्लस लाभ अंश। पहले जमाने में मतलब पाणिनि के समय मूल्य का अर्थ होता है केवल लाभ अंश। लाभ संस्कृत का शब्द है। हाँ, अभी 90 नंबर सूत्र पर आएगा, देखो निकाल कर, इसी पाद के।
दो है ना, 991 नंबर सूत्र है। इसमें यह कहा है, नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता, 2 बार मूल मूल शब्द पढ़ा है। इन शब्दों से तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य आनाम्य सम समित सम्मितेषु, नावादियों से 8 शब्दों से 8 अर्थों में यथासंग प्रत्यय होता है। प्रत्यार्थ के द्वारा तृतीय समर्थ विभक्ति ले लेंगे। नावा तारिम नाव्यम वैसा तुल्यो वयस्या, अवस्था के तुल्य जो है ना, संज्ञाधिकारो अभिधेय निमार्था तेन वैसा तुल्य शत्रु न भवति। धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम, मूलेन आनाम्यम मूल्यम, आनाम्य मानी अभिभवनीयम, पटादि नाम उत्पत्ति कारणम मूलम, तेन तद अभिभूयते शेषी क्रियते, अप्रधान अर्थ है वो मूल्य। मूलम ही सगुणम मूल्यम करोति, मूलेन समो मूल्य पटा। हाँ, मूलम ही सगुणम मानी मूलम ही, वो तो आगे आगे वाला मूलम होगा। तो एक ही बात है, मतलब मूलम ही सगुणम मूल्यम करोति, मूल्यम पहला मूल्य यहां से शुरू होगा, मूल्यम मूलम सगुणम करोति, अन्वय जो है ना अलग हो जाएगा। मूल्य कर्तृपद है, मूल कर्म पद है। मूल्यम ही, मूल्य जो है वो मूल को सगुण कर देता है। सगुणम का मतलब समूल्यम करोति। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो उन्होंने समझने के लिए ऐसा कर दिया कि ये इजी है समझने में, क्योंकि पहले जिसको बोला जाता है वो कर्तृपद होता है, बाद में कर्म पद होता है। तो मूल्यम मूलम सगुणम करोति, मूल्य जो है मूल को सगुण कर देता है। सगुणम का मतलब ये है, गुण कहते हैं भाग को, तेन सहवर्तते सगुण, पटादिषु विक्रियमाणेषु यन्मूलातिरिक्तं वस्तु लाभो नाम तन्मूल्यम, गुणो भागा स पुनरी मूल्यमेव। मूलेन आनाम्यम मूल्यम, आनाम्यम माने अभिभवनीयम, पटादि नाम उत्पत्ति कारणम मूलम। मैंने भी हिंदी में भी लिखा है, ब्याज मूल्य मूलधन को बढ़ा रहा है। मूल्य का मतलब ब्याज, मूल को बढ़ा रहा है। मूल्यम ही मूलम सगुणम करोति सभागम करोति। मूलातिरिक्तम हिरण्यम लाभ तन मूल्यम गुणो भाग, उसको मूल्य कह रहे हैं। स तेन वर्तते गुण गुण पुनरी तदेव मूल्यम वेदितव्यम, सगुणम समूल्यम करोति। तो वसन मूल्य है, चलो उसको दोबारा पढ़ेंगे तो फिर एक बार आएगा। वसनेन जीवति वसनिका, मूल्यन जीवति, लाभेन जीवति, कोई हम व्यापार करते हैं उसमें जो लाभ होता है उससे जीवित कर रहा है, वसनी का। क्रय विक्रय गणम से
पैसा बनाने वाले के लिए कहना चाहिए, वरना लाभ पर तो सब जीते हैं। नहीं, पर ये केवल ब्याज नहीं, वो जो सभी जीते हैं, बात तो ठीक ही है। मतलब जो मूलधन होता है, उससे जो मूलधन से अतिरिक्त जो जो लाभ होता है उसको मूल्य कहते हैं। उस मूल्य से जो अपना जीवन निर्वाह करता है। या तो इसका मतलब ये होगा कि मूलधन बचा के रख रहा है, उसको खाने जा रहा है, हाँ, ऐसा अर्थ तो हो सकता है। आयुधात छय, आयुध शब्द से छय और ठन होता है। आयुधीन जीवती, आयुधिया जैसे कि कोई शस्त्र जीवी होता है ना, आजकल लाइसेंस ले लेते हैं। आजकल की भाषा में तो राइफल का लाइसेंस ले लेते हैं, और फिर वो वहां पर किसी फैक्ट्री में, वहां पर वो जो है उस लाइसेंस के आधार पर उनको तनख्वाह मिलती रहती है, 20-30 हजार रुपये। मतलब वो अपना अपने राइफल का लाइसेंस लिखा देते हैं, और उसके आधार पर उनको तनख्वाह मिलती रहती है घर बैठे ही। जिम्मेदार तो वही होता है, कुछ घटना होगी तो। आयुधेन जीवति आयुधिया, आयुधि का हरति उत्संगादिभ्या तेन इत्ते, उत्संगादि तृतीय समर्थ प्रातिपदिकों से हरति अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ये तो आयुधीन जीवती उनके लिए होना चाहिए गुरु जी, जो युद्ध को अपनी जीविका बना रहे हैं। हाँ, आयुध तो वही है ना, आयुध्यते अनेन आयुधम माने शस्त्र आदि। तो शस्त्रों से जो जीवित जीता है, मतलब जो सैनिक है ना, सैनिक के लिए आ रहा है आयुधि, आयुधि का। हरति उत्संगादि, उत्संगादि प्रातिपदिकों से तृतीय समझ हरति अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। हरति देशांतर प्रापणे वर्तते, देशांतरम प्रापयति। उत्संगेन हरति, उत्संगिका उडुपेन हरति। उत्संग गोद को कहते हैं। गोद में ले जाता है किसी दूसरी जगह किसी बच्चे को, तो प्रापयति। प्रापण माने प्रापयति। तो उत्संगिक उस व्यक्ति को कहेंगे जो गोद में उठा करके ले जा रहा है। नयति उपादत्ते। और उडुपेन जीवती, उडुपी का मतलब नौका चला करके ले जा रहा है किसी को। उत्संग से ले जा रहा है, नौका से ले जा रहा है। पिटक तो टोकरी आदि है, पिटकेन हरति, उत्पतेन हरति। वस्त्रादि वेष्टन, वस्त्रादियों से स्टन प्रत्यय होता है। वस्त्रया हरति, भस्त्री का वस्त्री की, भरटी का भरटी की। व्यवसाय विवद, विविधात। विवद और विवद शब्द से हरति अर्थ में प्रत्यय होता है, विकल्प से स्टन। उत्पत्त किसको कह रहे हैं? उत्पत्त का पता नहीं चला। उत्पत्त, उडुप, उत्पत्त। पिटक तो पिटारी वगैरह। उत्पत्त, उत्संग, उडुप। उत्संगेन हरति, उडुपेन हरति, उत्पतेन हरति। और भरट क्या है? वो भरटेन हरति, बांध करके किसी चीज को, वो होता है ना, बंडल बांध करके किसी चीज को ले जाते हैं, उसको भरट कहेंगे। भरोटी इसी से बन गया यहाँ की भाषा में। भरट, भरोटी स्त्रीलिंग में। जैसे वो होती है ना, ये नेपियर घास, उसको बांध दे यदि हम किसी रस्सी से, तो स्त्रीलिंग में भरोटी, पुल्लिंग में भरट हो गया। भरटेन हरती, बांध करके किसी घास आदि को ले जाता है। विविधेन हरती,
विवधि, विवधिक, विवधिकी, विवधिका, विवधिकी, ठक खलवती, वैवधिका, वैवधिकी। विवध विवध शब्दों समानार्थो पथि परियाहारे च वर्तेते। विवध और विवध शब्द जो हैं समानार्थक हैं, रास्ते के लिए और पर्याहार में वर्तमान है। विवध और विवध शब्द समानार्थक हैं। पथि, पर्याहार का मतलब होता है वही। उभय तो बद्ध शिक्यो अंश बाह्य, कंधे के ऊपर वहन करते हैं ना काष्ठ विशेष, उसको वही मैं बहंगी पद्मंजरीकार ने लिखा है। वह तो बद्ध शिक्या, जिसके छिक्का जैसा बना देते हैं, बद्ध शिक्या। अंश बाह्य, अंश कहते कंधे को, कंधे से वहन करने योग्य जो चीज है उसको विवध कहते, काष्ठ विशेष हो। विवध विवध समानार्थों पथि परियाहारे, पथि माने रास्ते के लिए, और पथि पंथा, पथि और परियाहार इन दोनों के लिए आता है। परिता आर्यते यानी तंडुल आदि, उसको परियाहार कहते हैं। परितः स ह्रियते इति परियाहार, कर्म में प्रत्यय हो रहा है। अण कुटिलिकाया हरति, कुटिलिका शब्दात् तृतीय समर्थात् अण प्रत्ययो भवति, हरति ते तस्मिन् अर्थे। कुटिलिकया हरति मृगो व्याधम कौटिलिको मृगः, कुटिलिकया हरति मृगो व्याधम, जो मृग है वो व्याध के पीछे दौड़ रहा है। कुटिलिकया हरति कौटिलिको मृगः, कुटिलिकया हरति अंगारान, कोटिलिका कर्मार है। कर्मार मानी वो जो लुहार है ना, वो अंगारों को उससे ले जा रहा है कुटिलिका से, और मृग व्याध को टेढ़ी मेढ़ी गति से व्याध को दूर ले गया। कौटिली को मृगा, ऐसा मृग जो व्याध को इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा भगा करके ले गया। कुटिल व्याधानाम उपरमणम कुटिलिका, संज्ञायम खन, जो कुटिल व्याध हैं उनका जो उपरमण है वो कुटिलिका है। कुटिल व्याध, व्याध मानी जो शिकारी। कुटिल व्याधानाम, कुटिल व्याधानाम कुटिलिका वक्र गति, कर्माराणाम आयुध कर्षणी लोहमयी यष्टिश्च उच्यते। जो कर्मार होते हैं ना उनको आयुध कर्षणी, वो जो शस्त्र वगैरह को यूं पकड़ करके गर्म करते हैं उसको खींचने वाली, संडासी बोलते हैं। लोहमयी यष्टि उच्यते, लोहमयी यष्टिश्च उच्यते। लोहमयी यष्टि या आयुध कर्षणी, आयुध जो है उनको खींचने वाली, बाहर अग्नि वगैरह से बाहर खींचने वाली। कुटिलिका वक्र गति का भी नाम है। दो अर्थ है कुटिलिका के, एक तो वक्र गति टेढ़ी मेढ़ी गति, और दूसरा कुटिलिका का अर्थ है कुम्हार नहीं, लुहारों का आयुध कर्षणी लोहमयी यष्टि। ये एक शब्द है यहां से लेकर, कर्माराणाम आयुध कर्षणी लोहमयी यष्टि, ये एक अर्थ है। वक्र गति एक अर्थ है। कुटिलिकया हरति मृगो व्याधम, ये पहला अर्थ है। वक्र गति से मृग व्याध को भगा रहा है, दौड़ा रहा है। और दूसरा कुटिलिकया हरति अंगारान, कोटिलिका कर्मारा, संडासी से अंगारे पकड़ रहा है। निर्वृत्त अक्षदूतादिभ्य, अक्षदूतादि प्रातिपदिकों से निर्वृत्त अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। अक्ष द्यूते निर्वृत्तम, अक्ष द्यूतिकम वैरम, अक्ष द्यूत से जो द्यूतम वैरे ऐसे प्रसिद्ध है। द्यूत जो है कारण है और वैर उसका कार्य है। तो
अक्ष द्युते निवृत्तम वैरम अक्ष द्युतिकम जानु प्रहृतिकम। जानु प्रहार से जो प्रहृत शब्द से ठक प्रत्यय हो गया, जानु प्रहृतिकम, जानु प्रहार। त्रेर्मम, ये जंगा प्रहृत, जंगा प्रहारेण। त्रेर्मम नित्यम निवृत्ते इत्येव वितकत्री इत्येव त्रिशब्दो गृह्यते। त्रिशब्द लिया गया है, त्रिशब्दो गृह्यते। त्रन्तात् नित्यम मप प्रत्ययो भवति तेन निवृत्ते इति तस्मिन् अर्थे। त्रंत से नित्य ही मप प्रत्यय होता है, तेन निवृत्ते इति तस्मिन् अर्थे। तो ये क्या हुआ, डुबचस पाके पक्त्री शब्द बना और उससे मप हो गया। द्विता कत्री पहले तीसरे अध्याय का प्रत्यय होगा और फिर उससे स्वार्थ में मप प्रत्यय होगा, तो कृत्रिमम उपत्रिमम वप धातु संप्रसारण हो गया, कत्री प्रत्यय का संप्रसारण हो गया, उपत्री उपत्रिमम, और डुक्रिय से कृत्रिमम। नित्य ग्रहणम स्वातंत्र निवृत्त्यर्थम। नित्य ग्रहण जो है स्वातंत्र को हटाने के लिए। तेन त्यंतम नित्यम मप प्रत्यंतम एव भवति। स्वातंत्र प्रयोग को हटाने के लिए, जैसे कृत्रि शब्द है उसका प्रयोग ना हो, कृत्रिमम का ही प्रयोग हो, इसलिए नित्य पड़ा है। विषयांतरे न प्रयोक्तव्यम तेन त्यंतम नित्यम मप प्रत्यंतम एव भवति। विषयांतरे न प्रयोक्तव्यम, किसी दूसरे विषय में उसका प्रयोग नहीं होता है। विषयांतरे न प्रयोक्तव्यम, इसका अर्थ होगा विषयांतरे एवकार व्यवच्छेद्यम तदाचष्टे नित्यम एव मप्रत्यय विषयार्थाद अन्य विषय यत्र प्रत्ययो न भवति तद विषयांतर। मप प्रत्यय विषयार्थ से अन्य विषय में जहां प्रत्यय नहीं होता उसको विषयांतर कह रहे हैं। विषयांतरम व्यावर्तयति। स्वातंत्र्यांतरे नित्यम उपाधि प्राप्नोति सत्यम अनभिधानात् तु तथा न भवति। नित्यम, ये जो त्रि मप प्रत्यांत नित्य ही इसका प्रयोग होता है। तो भाव प्रत्यांतात इमप वक्तव्य, एक और दूसरा इमप प्रत्यय कहना चाहिए भाव प्रत्यांत से। जैसे पाके निवृत्तम पाकिमम, पाकिमम का जो अर्थ है वही पक्त्रिमम का अर्थ है। त्यागे निवृत्तम इमप प्रत्यय त्यागिमम, शेके निवृत्तम शेकिमम, शेक से निवृत्त शैत्यम। शेक से शैत्य को क्या कर दिया, निवृत्त किया, निष्पादित किया, शैत्य। कुट्टे निवृत्तम कुट्टिमम, कुट्ट शब्द कूटना, कुट्टिमम फरस। सेकिमम मैंने लिखा है, शैत्यम। सेके निवृत्तम, सेक माने सिंच धातु का प्रयोग करते हैं तो सिच, सिचिर क्षरणे, सिच धातु जो है क्षरण अर्थ में है, तो सेके निवृत्तम
सिच धातु के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? सिंचती, सिच धातु एक ही धातु है तुदादिगण में। 41। सिच क्षरणे, तो वही है। सिच का सेच बनेगा, शेक बनेगा, शेक चतुर्भुज को गिनने तो। और शेके निवृत्तम शेकिमम, शिक सिच धातु का शेक बनेगा, शेक। क्षरण, उससे निवृत्त निष्पन्न जो है साहित्य को शेकिमम कहेंगे। वैसे सेकना तो गर्म के साथ में है, पर आजकल मेरे को ये बर्फ से सेक, ऐसा भी व्यवहार है। बर्फ से सेक, सेकना, और जैसे अग्नि से सेकना, दोनों जगह सेकना है। अपमित्य और याचित शब्दों से क और कक और कन दो प्रत्यय होते हैं तेन निर्वृत्तम अर्थ में। आपमित्यकम, जो विनिमय से सिद्ध या प्राप्त हुआ है। याचितिकम इदम द्रव्यम न तो तेन इदम अर्जितम। याचितिकम का मतलब मांग करके जो चीज मिली है। याचितेन निर्वृत्तम, याच्यया निर्वृत्तम, याच्या से निर्वृत्त है ना, उसको याचितिकम कहते हैं। याचित याचितिकम इदम द्रव्यम न तो तेन इदम अर्जितम। तो उससे उसने ये अर्जित, अपमित और याचित शब्दों से क और कन प्रत्यय होते हैं निर्वृत्त अर्थ में। आपमित्यकम, जो विनिमय से सिद्ध या प्राप्त हुआ। याचितेन, याच्यया निर्वृत्तम याचितिकम। विनिमय से अर्जित मतलब कुछ बेच करके। हैं? विनिमय से अर्जित मतलब कुछ बेच के। हाँ, विनिमय, जो आपमित्यकम, विनिमय से मतलब मैंने कोई चीज दे दी और उसने कोई हमको कुछ दे दिया। आपमित्यकम, विनिमय से जो चीज सिद्ध हुई या प्राप्त हुई। संसृष्टे, तृतीय समर्था संसृष्टे इत्येतस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। संसृष्टम एकीभूतम अभिन्नम इत्यर्थः। संसृष्ट जो है एकीभूत है, अभिन्न अर्थ है। संसृष्टम एकीभूतम अभिन्नम इत्यर्थः। दधना संसृष्टम दाधिकम मारीचिकम सारंगवेरिकम शाकम वातिकम न भवति पयो गुणाय भवति। ये क्या है? दधना संसृष्टम दादिकम, संसृष्ट माने एक ही भूतम, अभिन्नम, दही से अभिन्न। मारीचिकम सांग वेरिक, सारंग वेरिकम, सारंग से, सारंग वेरिकम शाकम वातिकम न भवति। एक वाक्य पूरा ऐसा बनेगा। अदरक से संसृष्ट जो शाक बनेगा वो वातिक नहीं होगा। सारंग वेरिकम, श्रृंगवेर शब्द है, सारंग वेरिकम शाकम वातिकम न भवति, वायु कारक नहीं होगा। और पैपलिकम पयो गुणाय भवति, ये एक दूसरा वाक्य बनेगा। पैपलिकम पयः गुणाय भवति, जो पय है दूध,
पिप्पली डाल करके जो दूध पका लिया तो वो गुणाय भवती, कफ कारक नहीं रहेगा। चूर्णादिनी, चूर्ण शब्दादिनी प्रत्ययो भवती संसृष्टे, चूर्णै संसृष्टा चूर्णिनो अपूपा, चूर्णै संसृष्टा चूर्णिनो अपूपा चूर्णिनो धाना, चूर्णिनो धाना, चूर्णादिनी से इनी प्रत्यय हो जाएगा, चूर्ण संश्लिष्टा चूर्णिनो अपूपा चूर्णिनो धाना। चूर्ण जैसे कोई चूर्ण वगैरह, लवण भास्कर चूर्ण वगैरह होता है ना, तो उस चूर्ण से संश्लिष्ट जो अपूप है उसको चूर्णिनो धाना कहेंगे, चूर्ण अपूपा कहेंगे। धानी में, धानी जो है भुनी हुई धानी, जो को धान कहते हैं, या उसको तंडुल को भून करके धानी बना लेते हैं, खील बना लेते हैं, धान बना लेते हैं। धाना तो वैसे यव का धान होते हैं ना, यव को बना करके और भून लेते हैं, यव को भून लेते हैं तो धान हो जाता है धाना। तो उसमें चूर्ण मिला दें तो चूर्णिनो धाना। लवणालुक संश्लिष्टे अर्थे ठक उत्पन्न से ठको लवण शब्दालुक भवती, लवणा सूप लवणम शाकम लवणा यवागु, लवणेन संश्लिष्ट सूप, लुक हो गया, ठक प्रत्यय आएगा संश्लिष्टे अर्थ से। 22 नंबर सूत्र से ठक आया और इससे फिर लुक हो गया। द्रव्यवाची लवण शब्दों लुकम प्रयोजती न तो गुणवाची। द्रव्यवाची लवण शब्द होगा ना कि गुणवाची। मतलब चूर्ण में नहीं आएगा लवण। लवण अलग चीज है, चूर्ण तो किसी भी चीज का चूर्ण बनाया जा सकता है, उसमें लवण भी थोड़ा बहुत पड़ सकता है। लवण का भी चूर्ण नहीं होता है प्रकार से। विशेष अर्थ में परिभाषित है। चूर्णेन ये संस्कृत चूर्णमस्ति, जैसे इन्होंने कहा ना चूर्णादिनी। लवण जो है ना चूर्ण में नहीं आता, लवण तो चूर्ण ऐसा होता है जिसमें एकदम लवण की तरह नहीं होता, वो पिसा हुआ है। लवण आटे होंगे बड़े बड़े पत्थर, ये तो अब शुरू हुआ है जो। हाँ खींचते उसको खोलते हो। लवणालुक संसृष्टे इत्यनेन उत्पन्न से ठको लवण शब्दालुक भवति, लवण सूप लवणम शाकम लवण यवागु। लवण सूप लवणम शाकम लवण यवागु। द्रव्यवाची लवण शब्दों लुकम प्रयोजयति न गुणवाची। द्रव्यवाची जो लवण शब्द है वो लुक को प्रयोजक होता है, ना कि गुणवाची। द्रव्यवाची लवण शब्द लुक का प्रयोजक होता है, ना कि गुणवाचक। ये मतलब ये है कि लवण एक गुण भी होता है खारा, और लवण एक द्रव्य भी होता है जो पदार्थ होता है। मुद्गादन मुद्ग शब्द से अण प्रत्यय होता है संश्लिष्टे अर्थ में। मुद्गेन संश्लिष्ट इति, मुद्ग जब उसमें मिला दे ना ओदन में, मोदगा ओदना मोदगी अवागु बनेगा। व्यंजन उपसिक्ते व्यंजनवाची प्रातिपदिके तृतीय समर्थे उपसिक्ते अर्थे ठक प्रत्यय होती, ददना उपसिक्तम दाधिकम सूपेन उपसिक्तम सौपिकम, और खारी के द्वारा दही के द्वारा उपसिक्त दाधिकम, सूप के द्वारा उपसिक्त सौपिकम, और खार से उपसिक्त खारिकम होना चाहिए। खारिकम, खार जो है ना, खार का मतलब होता है ये जो कुछ कुछ खारी खारी होता है ना, उसको खार कह रहे हैं। खारा जो स्वाद है उसको, खार, खार से जो नमकीन को ही कहते हैं। नमकीन को, तो खारिकम का मतलब वो नमकीन द्रव्य जो खार से संश्लिष्ट है, उपसिक्त है। उपसिक्त अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं ना, खारी चीज मिला दी उसमें
तो वो जैसे खार, धनिया, या जैसे जीरा होता है उसमें खार मिला दिया तो खारिकम, जीरम, जीरकम। व्यंजने इति किम, उदकेन उपसिक्ता ओदना, जल से उपसिक्त ओदन, जल मिलाते हैं ओदन में। ओजस अम्बसा वर्तते, ओजस सहस और अम्बस इति तेभ्यः तृतीय समर्थेभ्यः वर्तते इत्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। ओजस, सहस और अम्बस इन तृतीय समर्थ प्रातिपदिकों से वर्तते अर्थ में ठक् प्रत्यय होता है। ओजसा वर्तते, ओजसी का सूर्य, ओजसा वर्तते इति ओजसी का सूर्य, साहसी का चौर, आम्भसिको मत्स्यः। आमसी क्या है? जल कहते हैं अम्बस, जल में जो विद्यमान रहता है उस मत्स्य को, आम्भसी को मत्स्य कहते हैं। सभी जल में रहेंगे। आम्भसी का सामान्य रूप से आम्भसी जल में ही रहता है वैसे, पर साहसी का चोर, जल कहे या तो और सभी चोर तो साहसी ही होते हैं। साहसी का चोर है। और ओजसा वर्तते, शूरवीर तो ओज से ही वर्तमान। ये एक होते हैं विशेषण भेदक, व्यावर्तक, और एक विशेषण होते हैं गुण को बताने का। बस गुण बताने वाले, उसको बोलते हैं उपरंजक, उपरंजक मात्र होते हैं। तो आम्भसी को मत्स्य, हम बस गुण बता रहे हैं, व्यावर्तक नहीं है यहाँ। गुण के ऊपर वाले सूत्र में व्यंजन शब्द का क्या? व्यंजन तो वही है जो किसी चीज में दूसरे दय के पहले पाद में आया है ना, क्या सूत्र है? भक्षेण मिश्रीकरणम अन्नेन व्यंजनम। तो व्यंजन वो होता है जो उसको भोजन, भोज्य पदार्थ जो होता है, ओदन आदि, उसको स्वादु बना देता है। भक्षेण मिश्रीकरणम अन्नेन व्यंजनम, अन्न है और एक व्यंजन है, जैसे कि रोटी है और उसके साथ में कोई अचार आदि है, वो व्यंजन है। अन्न तो रोटी होगी, व्यंजन अचार आदि हो गया। जल से स्वादिष्ट नहीं हो रहा है तो उनके रूप शिक्षा और भोजनम लिखा है। यहाँ व्यंजन ही का प्रत्युदाहरण है ना, उदक व्यंजन नहीं है। ओदन में जल मिलाकर कोई खाएगा तो व्यंजन से उपसिक्त नहीं माना जाएगा। व्यंजन ही जो भोजन निर्देश है, स्वरूप विधि को हटाने के लिए है। ओजस, सहस और अम्भस इनसे तृतीय समर्थों से वर्तते अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ओजसा वर्तते, ओजसी का सूर्य, साहसी का सूर्य, अम्भसी को वत्स। तत्प्रत्यनुपूर्वी प्लोमकूलम, ततिथि द्वितीय समर्थ, समर्थ विभक्ति प्रति अनु इत्यं पूर्वेभ्य ईप लोम कूल शब्देभ्य द्वितीय समर्थेभ्य वर्तते ते तस्मते ठक प्रत्यय भवति। ईप लोम कूल शब्दों से द्वितीय समर्थों से वर्तते अर्थ में ठक प्रत्यय होता है, माने द्वितीय समर्थ विभक्ति है तत्। प्रति, अनु, प्रति और अनुपूर्वक ईप, लोम और कूल शब्दों से वर्तते अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ईप लोम कूल ननु से वृत्तिरकर्म का तस्य कथम कर्मणा संबंध। वर्तते अर्थ में द्वितीय समर्थों से कैसे हो गया? क्रिया विशेषण कर्मणाम अभिकर्म भवति, क्रिया विशेषणम अकर्मकाणाम अभिकर्म भवति। जो क्रिया विशेषण होता है वो अकर्मक धातुओं का कर्म हो जाता है।
एक वचन भी है, क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसकत्वम एक वचनम से, तीन सब, तीन बातें होती है। क्रिया विशेषणानाम अकर्मकत्वम नहीं, क्रिया विशेषणानाम नहीं, क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम एक बात, नपुंसकत्वम दूसरी बात, एक वचनम च ये तीसरी बात। प्रतीपम वर्तते, जैसे तत् द्वितीय समर्थात् प्रति अनु इत्यम पूर्वेभ्यः ई प्लोम कूल शब्देभ्यः। तो प्रति आगे ई, प्रतीप, प्रतिलोम, प्रतिकूल। ऐसे अन्वीप, अनुलोम और अनुकूल, तीन तीन शब्द बन गए। प्रतीप, प्रति जमा ईप, कैसे बना ईप? अप धातु से द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो अप ईत, द्विअंतर उपसर्गों से अप से अ प्रत्यय हो जाता है, और आदि में आदि परस अप के अ को ई हो जाता है। अप प्रति आगे अप अ को ई हो गया, और ऋक पूर्व धूपथा मानक से असमासांत हो गया। अप शब्द से समासांत अ हो गया, और प्रति के बाद में जो अप है उसके अ को ई हो गया, तो प्रतीप। प्रतीप और अन्वीप और प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिकूल, अनुकूल, ये सब होगा। प्रति अनुइत्यम पूर्वेभ्यः ई प्लोम कूल शब्देभ्यः द्वितीया समर्थेभ्य वर्तते ते तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्यय भवति। ननु से वृत्तिर अकर्मका, ये वृत्ति धातु तो अकर्मक है, तो उसका कर्म से संबंध कैसे हो गया? दिया क्रिया विशेषणम अकर्म कर्णम कर्मति प्रतीपम वर्तते प्रातिपिक, आन्वीपिक, प्रातिलोमिक, आनुलोमिक, प्रातिकूलिक, आनुकूलिक। दो दो उदाहरण दे रहे हैं। प्रातिपिक, आन्वीपिक, प्रातिलोमिक, अनुलोमिक, अनुलोम, प्रातिकूलिक, अनुकूलिक, परिमुखम च, परिमुख शब्द द्वितीय समर्थात् वर्तते तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। परिमुखम वर्तते पारिमुखिक, चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, पारिपार्श्विक। चकार जो है अनुक्त समुच्चय के लिए है पारिपार्श्विक। तदिति द्वितीय समर्थात् प्रयच्छति ते तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। यद् द्वितीय समर्थम गर्ह्यम चेत् तद् भवति। जो द्वितीय समर्थ है वो गर्ह्य होना चाहिए। द्वितीय समर्थ से प्रयच्छति अर्थ में ठक् प्रत्यय होता है। यह द्वितीय समर्थम अर्थम द्विगुणम तदर्थात् तात्शब्दम, दुगना करने के लिए जो होता है उसको द्विगुण कहा है। द्विगुना करने के लिए को द्विगुण कह रहे हैं। द्विगुणम प्रयच्छति, इसका अर्थ है द्विगुना करने के लिए धन दे रहा है, द्विगुणी का कहलाएगा वो व्यक्ति। इसको निंदनीय क्यों कह रहे हैं? 1000 रुपए देकर 2000 रुपए करना चाह रहा है, तो ये निंदनीय बता रहे हैं। वैसे महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए ऐसे कहा है कि मतलब यहाँ तक ब्याज कितना लेना चाहिए, तो कहा है कि मतलब जितना मूलधन है वहां तक लेना चाहिए, उसके आगे ना ले, कितने भी साल हो जाए, कितना भी समय हो। मनुस्मृति के प्रमाण पूर्वक ये बात कही है। जैसे 1000 रुपए किसी को उधार दिए, तो यदि उसने 2000 दे दिए हमारे को, तो उसके आगे नहीं लेना चाहिए। मतलब मान लीजिए 5 7 10 साल में उसने थोड़ा थोड़ा करके 2000 तक पहुंचा दिए हमको। 1000 लिए थे, 2000 दे दिए। बैंक इंटरेस्ट है, हैं? बैंक इंटरेस्ट है, बैंक का कितना ही इंटरेस्ट है, 8 9 साल में 2 गुना कर देगा बैंक का जो ब्याज है। बैंक का तो ज्यादा भी मिल जाएगा ना, जब बहुत ज्यादा दिन तक रखेंगे तो। मतलब 8 9 साल में 2 गुना है। हाँ,
पर वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इसलिए बैंक तो बहुत ही थोड़ा देता है। उतना ही है गुरुजी, जो 8-9 साल में दुगुना हो जाए। मतलब एकदम अधिक लेने के लिए जो है गर्ह माना जाता है। जैसे कि अभी हमने 10 रुपए पर, कभी कभी 10 रुपए वो ले लेते हैं ब्याज के, 100 रुपए पर 110 एक महीने का। 1 महीने का 10 रुपया कोई नहीं लेता। नहीं, कोई कोई जब फंसता है तो दे देता है। बहुत मुश्किल। मार्केट रेट तो 1 से 1.5 रुपया है जो बिजनेस करते हैं। सामान्य लोग भी जो लेते हैं छोटा पैसा, 1000, 2000, 5000, वो भी 5% से ज्यादा नहीं लेते देने का। तो वो गर्ह माना है। द्विगुणार्थम, द्विगुणम प्रयच्छति द्विगुण के त्रिगुणार्थम प्रयच्छति, तिगुना करने के लिए दे रहा है त्रैगुणी का। द्वैगुणी का उत्तमरण उच्चते, वो जो उत्तमरण है ना उसको द्वैगुणिका कहते हैं। न चासो द्विगुणम प्रयच्छति, वो द्विगुणा नहीं देता है, द्विगुणा करने के लिए देता है। किंतु एक गुणम दत्वा द्विगुणम गृह्णाति अतएव तद्गर्ह्यम भवति तस्मात् द्विगुणार्थे द्विगुण शब्दो वर्तते। द्विगुण के लिए अर्थ में द्विगुण शब्द है। इन्होंने तो 2 गुणे को गैर ही बता दिया। हैं? इन्होंने तो 2 गुणे को भी गैर ही बता दिया। हाँ, कितना पड़ेगा डेढ़ गुना सवाल। पद पद्मंजरी नहीं, क्या बोलते, काशिकाकार के समय ऐसी स्थिति थी। उदाहरण तो काशिकाकार दे रहा है ना। पहले तो और देर हो गया। वृद्धेर नहीं, पर मनुस्मृति में बता रहा हूं ना। वृद्धेर वृद्धुषी भाव, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टाइम में दुगना करने के लिए थोड़ा विशेषण डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं। थोड़े समय में दुगना करने के लिए दे रहा है कोई तो गर्ह हो जाता है। शास्त्रीय प्रमाण तो गुरुजी इस बात के लिए कि ब्याज को ही गैर माने। ये तो जरूर हैं? शास्त्रीय प्रमाण तो इस बात के लिए जो ब्याज को ही गैर माने। हाँ, मतलब उसमें वो है थोड़ा निष्क्रियता का भाव। मुसलमानों में भी बिल्कुल मना है, मुस्लिम नहीं लेते हुए नियमतः नहीं, बाकी तो खाए जो भी नियमित थोड़ा भी ब्याज। पुरुषार्थ पर ज्यादा बल दिया है उन्होंने, अपने मोहम्मद साहब ने। वो हमारे आचार्य जी एक थे, वो सुनाते थे कि उनकी बेटी ने कहा कि मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मेरे लिए कोई आप वो नहीं कर सकते, इतना बड़े आप धर्म गुरु हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ये उस सेविका की प्रबंध कराने की बजाय मैं ये अच्छा समझूंगा कि आप मेहनत करें और ज्यादा नमाज पढ़ें, ऐसे कह दिया। ज्यादातर काम करने वाले मुस्लिम लोगों में ही मिलते हैं ना, तरह तरह के कलाकारी और ये सब। पुरुषार्थ पर तो काफी बल है, भाईचारे पर। प्रॉब्लम्स भी काफी हैं फिर। भाईचारे में बल तो है पर आपस में खूब लड़ते हैं। सिया सिया सुन्नी जो है ना, अपनी छाती कूट कूट करके किसी ने कहा कि वो उस दिन, हाय हुसैन हम ना हुए, हम होते तो हम ऐसे नहीं होने देते। वृद्धेर विदुषी भाव वक्तव्य, प्रकृत्यंतरम व वृद्धि पर्यायो विदुषी शब्द। वृद्धि का पर्यायवाची है विदुषी। उन्होंने कहा वृद्धि और विदुषी दो शब्द हैं। वृद्धि के स्थान में विदुषी आदेश हो जाता है। वार्धुषी का ये भी गर्ही अर्थ में ही है, वृद्धि करने के लिए जो ब्याज देता है, बढ़ाने के लिए। प्रकृत्यंतरम व वृद्धि पर्याय विदुषी शब्द। या फिर एक स्वतंत्र
वृद्धि का पर्याय वृद्धुषी शब्द है, उससे भी प्रत्यय हो जाएगा। गर्यमिति किम द्विगुणम प्रयच्छति अधमरणा। ये अधमरण के लिए निंदित नहीं बता रहे कि वो यदि देता है तो द्विगुना, उत्तमरण के लिए बता रहे द्विगुना करने की भावना से जो देता है। मेरे ख्याल में भावना यहाँ पर ये तो विक्टिम है गुरु जी, इसका क्या करा है। ये तो बेचारा फंस गया है, तो इसका करा क्या, किसी के जाल में फंस गया है, ये तो बेचारा वो है, बेचारा है। पर ये ऐसा क्यों ऐसे कर रहा है, वो अपने इच्छाओं को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहा। खाने मेहनत करे और बस केवल अपने जैसा उसके पास है वैसा करे। बाध्यता होगी, पत्नी बीमार हो गया होगा, बच्चे का कुछ हो गया होगा। हाँ ठीक है फिर तो। कुशी दशैका दशा तिष्ठ निष्ठ वृद्ध्यर्थे धने वृद्धि शब्द। अच्छा, और कुशीद और प्रयच्छति गरमित्ते कुशीदम वृद्धि तदर्थम द्रव्यम कुशीदम। कुशीद द्रव्य है और उसके लिए जो द्रव्य है उसको कुशीद कह रहे हैं। एकादशार्था 10, दशैकादश शब्दे रुच्यन्ते। एकादश के लिए जो 10 है ना, 11 करने के लिए जो 10 है, ये भी दशैकादश हो गया। और वृद्धि तदर्थम द्रव्यम कुशीदम, तो कुशीद और दशैकादश भ्याम यथा सिंहम प्रयच्छति गरम। यहाँ पर जो आप बात कर रहे थे वो आ गई। कुशीदम प्रयच्छति कुशीद का वृद्धि के लिए, कुशीद माने वृद्धि, वृद्धि के लिए ब्याज दे, ब्याज के रूप में। कुशीद माने वृद्धि के लिए धन देता है, तो कुशीद का व्यक्ति कहलाएगा, कुशीद की कहलाएगी स्त्री। दशैका दशिका 10 के ऊपर 1, 10 के ऊपर 1 का मतलब हो गया 100 के ऊपर 10, ये वृद्धि के लिए। लॉजिकली ऐसा लगता है, मतलब वो भावना तो जो सही है आपकी बात है कि निष्क्रियता का भाव है और मतलब निष्क्रिय होकर भोजन करना चाहता है, वो तो ठीक है। पर ये जो जैसे आजकल बैंक वो कर रखा है ना, बैंक ने सिस्टम कर रहा है, बहुत स्वल्प मात्रा में ब्याज वगैरह देते हैं, लेते भी हैं, कम ही लेते हैं, कम ही देते हैं। तो उससे दुनिया का कितना सारा काम बनते हैं, कितना ज्यादा उनको सहयोग मिलता है। नहीं तो बहुत झंझट होंगे यदि ये बैंक का सिस्टम खत्म हो जाए तो। हैं? 112 एक वर्ष में लेती, देती कम है, लेती ज्यादा है। पर थोड़ा ही है, एक साल में 12 रुपए से ज्यादा ही है, तो है, इससे ज्यादा नहीं है, तो एक महीने की बात है। वो तो एक साल में 100 के ऊपर 12 रुपए, थोड़ा ही है वो, मतलब 1 रुपया बनेगा लगभग। बाकी कई सारे लोग उससे कम है, हम लोग और ये सब सस्ता है। ज्यादा ही है। हाँ एनुअल रिव्यू नहीं, किसी घटिया स्कीम था वही। प्रयच्छति गरविते तस्मिन् विषये ठको अपवाद। कुशीदम प्रयच्छति कुशीदक कुशीदिकी दशैका दशिका दशाइका दशिकी। उञ्छति तदिति द्वितीय समर्थात् उञ्छति ते तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। बदराणि उञ्छति बादरिक और श्यामाकिक भूमौ पतितस्य एकैकस्य कणस्य उपादानम् उञ्छ। उञ्छ क्या होता है? भूमि में पतित हुए एक एक कण को उठाने का नाम उञ्छ है। कणान उञ्छति काणिकः रक्षति तदिति द्वितीय समर्थात् रक्षति ते तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। समाजम रक्षति सामाजिक है, सन्निवेशिक है। सन्निवेश क्या होता है? समझन्ति अस्मिन् इति, ये अधिकरण कारक में प्रत्यय समाज समूह को कहते हैं, और सन्निवेश भी उसी को समूह को ही कहते हैं।
सन्निवेशम रक्षति सान्निवेशिक। शब्द दर्दुरम करोति, शब्द दर्दुरम द्वितीय समर्थाभ्याम शब्द दर्दुर शब्दाभ्याम करोति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। शब्दम करोति शाब्दिको वैयाकरण दार्दूरी का कुंभकार है। पक्षी मत्स्य मृगानंती, ये वाला 35 नंबर और अगला वाला, इन दोनों को यदि आप गा करके बोलेंगे तो अनुष्टुप का एक छंद हो जाएगा, एक मतलब पंक्ति हो जाएगी। पक्षी मत्स्य मृगानंती परिपंथम च तिष्ठति, मतलब अनुष्टुप छंद की एक पंक्ति होगी। पक्षी मत्स्य मृगान हंति अर्थे ठक प्रत्यय भवति। स्वरूपस्य पर्यायणम से तद विशेषणम से ग्रहणम ही इष्यते। स्वरूप का ग्रहण, पर्यायों का ग्रहण और उनके विशेषणों का भी ग्रहण चाहते हैं। पक्षिणों अंति पाक्षिक और पर्याय जैसे शाकुनी का, तद विशेषणानाम जैसे मायूरी का, तैतरी का, मत्स्य मात्सी का, मैनी का, साफरी का, शाकुली का, मृग जैसे मार्गी का, हारिणी का, सौकरी का, और क्या हो गया सारंगी का, बारहसिंगा को कहते हैं। परिपंथम से तिष्ठति, परिपंथ शब्द द्वितीय समर्था तिष्ठति तेत से तेठक प्रत्यय होती। परिपंथम तिष्ठति पारिपंथ, सारंग बारहसिंगा। ये कैसे पता चला कि पक्षी भी है उसका नहीं, जैसे मात्सी का मत्स्य पर्याय है, है उसका मात्सी का तो मत्स्य है, उसके पर्यायवाची मीन है, शाफरी का उसके विशेषवाची है। सब सुन गया मैं। सूत्र से पता चलता है ये सूत्र से नहीं, प्रयोगों से। मृग जैसे मार्गी का, हारिणी का, मृग और हरिण शब्द पर्यायवाची हैं। सौकरी का, सारंगी का ये विशेषवाची है। स्वरूप ग्रहण, स्वरूप ग्रहण, पर्यायवाची का ग्रहण और विशेषवाची का ग्रहण। जैसे पक्षी शब्द से पाक्षी का ये स्वरूप ग्रहण हो गया, शाकुनी का ये पर्यायवाची का ग्रहण हो गया, मायूरी का ये विशेषवाची का ग्रहण हो गया, तैत्तिरी का परिपंथम च तिष्ठति। परिपंथ शब्दात द्वितीय समर्था तिष्ठति अर्थे ठक प्रत्यय होती। परिपंथम तिष्ठति पारिपंथी का चौर, रास्ते में जो छिप करके बैठता है। परिमुख शब्दवत अव्यभाव, परितः पंथा परिपंथा, एक तो तत्पुरुष में परितः पंथा परिपंथा, अव्यभाव में परिपंथस्य कर्मत्वम। परिपंथम हंति पारिपंथिक, चकारो भिन्न कर्म प्रत्यार्थम समुच्चिनोति। चकार भिन्न क्रम है, प्रत्यार्थ को वो करता है, समुच्चय करता है। ये भिन्न क्रम वाली सिस्टम समझ में आया। परिपंथम से तिष्ठति, यहाँ पर परिपंथम तिष्ठति च, जब ऐसा होगा तो च तिष्ठति के साथ जुड़ा है तो तिष्ठति जैसी चीज को ही खींचेगा। तिष्ठति तो क्रिया है तो क्रिया को ही बताएगा। फिर दूसरा तिष्ठति और साथ में प्रत्यार्थ क्या होगा, हंति। तिष्ठति के साथ में हंति जुड़ेगा। और परिपंथम च कहने का मतलब है परिपंथ शब्द से और फिर चकार से, ऊपर वाले शब्द से, परिपंथ शब्द से और चकार से, पक्षी मत्स्य मृग शब्दों से तिष्ठति अर्थ में ऐसे निकलेगा। परिपंथम हंति पारिपंथिका, पारिपंथिका वो होगा जो रास्ते में बैठे हुए उनको मार डाले। समर्थ व्यक्ति प्रकरणे पुनर्द्वितीय उच्चारणम लौकिक वाक्य प्रदर्शनार्थम। समर्थ व्यक्ति प्रकरण में पुनः जो द्वितीय उच्चारण किया लौकिक वाक्य प्रदर्शन के लिए है। समर्थ विभक्ति पुनर्द्वितीय उच्चारणम शैष लौकिक वाक्य प्रदर्शन के लिए परिपंथ शब्द पर्याय, परिपंथ शब्द अस्थिति जहाँ पैती स विषयांतरे भी प्रयोक्तव्य, विषयांतर में भी प्रयोग करना है उसको।
समर्थ विभक्ति प्रकरण में पुनर्द्वितीय उच्चारणम लौकिक वाक्य प्रदर्शनार्थम। परिपथ शब्द पर्याय परिपंथ शब्द है, ये बता रहा है। स विषयांतरे भी प्रयुक्तव्य। विषयांतर का मतलब असिति तो ज्ञापने प्रत्यय संयोगेन परिपंथ शब्दस्य निपातनम विज्ञाय ततस्य ततो अन्यत्र प्रयोगो न स्यात्। परिपंथ और परिपथ इन शब्दों का पर्याय परिपंथ भी है। माथोत्तर पद पदवी अनुपदम धावती। माथ शब्द मार्ग का वाचक है। माथ शब्द उत्तर पदार्थ प्रातिपदिकात पदवी और अनुपद इन शब्दों से धावती अर्थमिठक होता है। दंड माथम धावती दांड माथी का दंड जैसा रास्ता हो ना, उसको दंड माथ कहते हैं। शौल्क माथी का पादवी का पदवी कहते हैं मार्ग को। पदवी मार्गम धावती पादवी का। और शुल्क माथ माथ जो है पथी पर्यायवाची है। मध्यते प्रसाद्यते गंत्री भी दंडाकारो माथ मध्यते प्रसाद्यते गंत्री भी। तो शुल्क शुल्क माथ शुल्क आजकल जैसे टोल टैक्स दे करके शुल्क माथ ठीक है। पादवी का अनुपदी का मात शब्दापति पर्याय आक्रंदाठ आक्रंद्यते आक्रंदन्ति तस्मिन आक्रंद देश को कहते हैं। या आक्रंद्यते इति आक्रंद्य ये उसको कहते हैं कर्म वाच्य में प्रत्यय। आर्तायन दुखी की पुकार। आर्तायन दुखितानाम रोदनस्य अयनम आर्तायनम। दुखित व्यक्ति के रोने का जो रोदनस्य आयनम आर्तायनम उच्यते। आर्तैर्यते प्राप्यते दुखी लोगों के द्वारा जो प्राप्त किया जाए। आर्तायनम आर्तानम त्राता आक्रंद इति उच्यते। आर्त लोगों का आर्तानाम त्राता आक्रंद इति उच्यते। दुखी लोगों का जो रक्षक है उसको आक्रंद कहते हैं। आक्रंद्यते आर्तैराहूयते इति कृत्वा। आक्रंद्यते आर्तैराहूयते इति आक्रंद। आर्तानाम आर्तायनम आर्तानाम त्राता। आर्तायन माने दुखी लोगों को बचाने वाला आक्रंद होता है। आक्रंद्यते आर्तैराहूयते दुखी लोगों के द्वारा पुकारा जाए उसको आक्रंद कहते हैं। तो आक्रंदात आक्रंदम धावती आक्रंदी का कौन होगा? आक्रंदी का भगवान श्री कृष्ण। हैं? कौन होगा? आक्रंदम धावती आक्रंद का मतलब दुखी। दुखी जहां पर रो रहा है उसकी तरफ दौड़ने वाला आक्रंदी का कोई सहाय करने वाला व्यक्ति करुणामय दयालु आक्रंदी का कहलाएगा। आक्रंदम धावती कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम ऐसे कहा था ना उन्होंने। न कामये न स्वर्ग न हम कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम। मैं मुक्ति भी नहीं चाहता स्वर्ग भी नहीं चाहता और राज्य भी नहीं चाहता। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। केवल दुखियों के दुख शांत हो जाए बस इतना चाहता। तो पदोत्तर पदम गृह्णाति पद शब्द उत्तर पदम यस्य तस्मात् पदोत्तर पद शब्दात् तत् इति द्वितीय समर्थात् गृह्णाति अर्थे थक प्रत्यय होती। पूर्व पदम गृह्णाति पौर्वपदी का उत्तर पदी का। पद ग्रहण से स्वरूप लिया है, सुप तिङंतम पदम नहीं लिया। पदोत्तर माने ये है ना पूर्व पदम गृह्णाति पौर्वपदी का उत्तर पदम गृहण उत्तर पदी का पदांतादित्योक्तम बहुत पूर्वस्माभूत। कहते पदोत्तर पदम की बजाय पदांतात कह देते तो अच्छा था। कहते बहुच पूर्व से ना हो
पदोत्तर पद कहने से बहुज पूर्व में नहीं ग्रहण कर सकते। प्रतिकंठार्थ लवाम च प्रतिकंठार्थ ललाम शब्देभ्यः तदिति समर्थेभ्यः गृह्णाति ते तस्मिन् ते ठक् प्रत्ययो भवति। प्रतिकंठार्थ और ललाम शब्द से द्वितीय समर्थ से गृह्णाति अर्थ में ठक् प्रत्यय होता है। प्रतिकंठम गृह्णाति प्रातिकंठिक आर्थिक लालामिक पुच्छग्राही। ललाम पुच्छ को कहते हैं। प्रतिकंठम गृह्णाति प्रातिकंठिक है। कंठम कंठम प्रतिकंठम कौन होगा? प्रातिकंठिक है। जो आजकल की भाषा में कहें तो बहुत ही आवाजें प्रत्येक कंठ को जो ग्रहण कर ले उसकी ध्वनि निकाल सके। नकल करनी। आर्थिक अर्थम गृह्णाति आर्थिक है और लालामिक है। ललाम पुच्छ को कहते हैं। पुच्छग्राही। लालामिक है कौन होगा? लंबू। पुच्छग्राही है। कहते हैं उसको पूछ बहुत पसंद होता है। हैं? कहते हैं उसको अपनी पूछ बहुत पसंद होती है। नहीं, पर यहाँ तो वैसे कह रहे हैं ना कि ललामम गृह्णाति इति लालामिक है। पूछ पकड़ने वाला, पूंछ पकड़ने वाला। लालामिक है वो होगा जो पूंछ पकड़ ले गाय आदि तैरते समय। दान देते थे, बीतते समय काम करने वाले पूछ पकड़ते थे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।